25 दिन में पैसा डबल। हेरा फेरी फिल्म का डायलॉग याद है ना, उसके साथ में फिर क्या हुआ था? खुद का पैसा भी लेके इसने डुबो दिया और रही सही के अंदर बेचारा ये भी इसके उड़ान देख करके जोश में आ गया, लगा कि यार हमारा पैसा भी लगाओ ना भाई, हम भी अमीर होना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चोर की दोस्ती में और चोर की दुश्मनी में दोनों में ही घाटा होता है। दोस्ती होगी तो भी जेब काट लेगा, दुश्मनी होगी तो चोरी होना तय ही है। अब कहानी क्या है, ऐसी ही कंडीशन भारत के साथ में भी डेवलप हो गई है अमेरिका के साथ के इस ट्रेड डील की वजह से। जब ये ट्रेड डील हुई और ट्रेड डील के बारे में चर्चाएं चली तो इस देश के अंदर माहौल इस तरह का बना कि भाई अब तो हिंदुस्तान की तकदीर पलट चुकी है। भारत के साथ में जो अमेरिका ने जो एग्रीमेंट किया है, इसमें भारत की अर्थव्यवस्था के पंख लग जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे पंख लगने का मतलब है कि भारत एक्सपोर्ट बेहतर कर पाएगा। भारत के टोटल एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा हिस्सा कपड़ों का है, वस्त्र का है, एप्रेजल का है, टेक्सटाइल का है। अब उसके ऊपर सवालिया निशान बड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि ग्रिंगो जो है ये किसी के सगे नहीं है। कल तक बातें कुछ और थी, आज एक ही दिन में वक्त जज्बात सब पलट दिए हैं। सारी बात का विश्लेषण इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने तेजी से बढ़ते इस जियोपॉलिटिकल परिवार का। दोस्तों, जब ये दोस्ती की सुबुगाहट आई थी, हमने तो हमारे वीडियोस में सच बोलने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने हमें बड़े अपशब्द भी कहे, लेकिन फर्क उन चीजों का नहीं पड़ता है, क्योंकि आंख में पट्टी बांध के चलने से सर गड्ढे में गिरना तय हो जाता है। हमने जब ये वादा किया है कि ट्रुथ पे रहेंगे, इनसाइट की बात करेंगे, इंपैक्टफुल बात करेंगे, राष्ट्रहित प्रथम होगा, तो वो चर्चा सर हम करेंगे, क्योंकि यहां व्यक्ति, दल या संगठन बड़ा नहीं है, देश बड़ा है। अब देखिए सर हुआ क्या है। यहां पे मंत्री जी पीयूष गोयल साहब, जो कि इस दोस्ती को लेकर के बड़े ही मैच्योर स्टेटमेंट इन्होंने दिए, और जब एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर को स्टेटमेंट दे रहा है तो संसदीय परंपराओं में कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरी जो है वो मान्य होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि मंत्री ने कुछ कहा है तो हम यही मानेंगे जी जो कहा है वो परफेक्ट ही है। इन्होंने अब देखिए चलत चलत में ये कहा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते और करीबी रिश्तों का फायदा उठाते हुए अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील फाइनल की है, जो हमारे सभी पड़ोसियों, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश को दिमाग में रखना, सभी पड़ोसियों, सभी आसपास के देशों और हमारे साथ मुकाबला करने वाले सभी देशों की तुलना में भारत को मिली सबसे अच्छी डील है। ये बातें शायद कल तक के लिए या कहिए 9 फरवरी तक के लिए ये बड़ी अच्छी बातें इनको लगी होंगी, लेकिन इस बात को भी हमने बहुत बेहतर ढंग से कटाक्ष कर दिया था, क्योंकि 2025 जुलाई में जिस समय पे अमेरिका कह रहा था कि इंडोनेशिया से हमारी 19% पे डील हुई है, भारत से भी जल्दी वैसी डील हो जाएगी, तब भारत ने कहा था जी नहीं, इतना हम टैरिफ नहीं देंगे, आप इसको 10% से नीचे करिए, हम डील करने को तैयार हैं। अल्टीमेटली हुआ ये कि 1% का डीप नेगोशिएशन भारत ने किया और 18% पे डील लॉक कर ली। बीच के अंदर हमने 25% के टैरिफ के झटके भी एडिशनल उसी के चक्कर में और खा लिए। अब साहब देखिए घटना क्या हुई। तो ये तो प्रूव हो रहा, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमसे बेहतर डील किसी को मिली नहीं, लेकिन इन्हीं सब के बीच में ये जो डील और जो हुआ 18% और 500 बिलियन की डॉलर की खरीदारी करने का दबाव, ये हमने हमारे माथे और ले लिया। इन सब के बावजूद, ऐसी कंडीशन के बावजूद भी ये बात को क्लेम करना कि हमसे बेहतर डील किसी के पास नहीं है, तो चलो हम ये मानेंगे जी अंधों में काना राजा, अपना काम तो ठीक हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टेक्सटाइल मार्केट हिल गया। शेयर मार्केट, जो स्पेशली टेक्सटाइल शेयर्स हैं, उनके अंदर एवरेज 5% तक की कमी जो है वो देखी गई। तो टेक्सटाइल मार्केट में बड़ी हलचल आई, मार्केट को अप जाना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा मार्केट जो हमारे लिए वेट कर रहा था कि आइए जी हमारे यहां पे टैरिफ को हमने कम कर दिया है, अपना माल यहां पे बेचिए, क्योंकि जो ये 50% का जाल बिछा था उसके बाद में भारत का कपड़ों का एक्सपोर्ट काफी हद तक सिंक हो चुका था। अब उसको बढ़ने के दिन थे, ये खुशियों के उम्मीदें यहां पे पर लग चुके थे। लेकिन साहब होता क्या है, अमेरिका की बांग्लादेश से ट्रेड डील होती है, और बांग्लादेश से ट्रेड डील होने का मतलब यह है कि पहले जो टैरिफ अमेरिका ने बांग्लादेश के ऊपर लगाया था अप्रैल 2025 में, वो था 30%, ठीक है। अब 30% टैरिफ लगा हुआ था, 30% से रिड्यूस करके उसको ये लेकर के आ गए 19% पे। मतलब ये है कि भारत के पास में इस डील होने के बावजूद भी 1% का लिवरेज है, यानी 1% हम पे अभी भी कम है।
इस 19% होने के बावजूद। चलिए यहां तक की बात ठीक है, लेकिन उसके बाद में बड़ी हलचल ये हो गई कि यहां पे यूएस जीरो टैरिफ क्लॉज फॉर बांग्लादेश इन ट्रेड डील, आर टेक्सटाइल फेयर इन इंडिया ओवरब्लोन। कुल मिलाकर के फिर ये 19% के बीच में 0% कहां से आया? खबर देखो सर कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश पर 0%, भारत पे 18%। ट्रेड डील में ट्रंप ने यह क्या खेल कर दिया? अब साहब यहां पे डमरू बजा है और बंदर का नाच कुछ और ही हो गया। 19% के दर्शन दिखाए गए और एक छोटी सी शर्त ऐसी डाल दी गई, कहा कि भाई साहब अब जो है आप हमें अब 0% टैरिफ आपसे हम लेंगे, आप अपने कपड़े हमारे यहां भेजो। अब जरा सोच के देखिए, 18% वर्सेस 0%। अब यहां पे कुछ तर्क उठेंगे कि क्या जी ये सारे ही कपड़ों पे लागू होगा? वो तो लिमिटेड पे है। अब लिमिटेड कितना लिमिटेड है उसकी भी चर्चा एक बार जरा कर ली जाए। थोड़ा गौर से देखिए, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने ट्विटर के ऊपर बड़ा शानदार सलीके से पोस्ट किया और बताया कि बांग्लादेश के साथ में हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। वहीं पे एक और स्टेटमेंट आता जैसा भारत के लिए भी आया था, और भारत में जब इस तरह का नक्शा दिया गया था तो भारत में कुछ विद्वानों ने उसके अंदर पीओके और सियाचिन को तलाशा था। बहुत अच्छी बात है, उसको यूं दिखाया गया कि जी देखिए अमेरिका और चीन जो है वो नाक मुंह से कोड़ रहे हैं, और लाखों में लोगों ने व्यूज भी यूट्यूब पे कमा लिए। उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन बात यह है कि यहां पर अमेरिका का लालच क्या है? अमेरिका क्या बांग्लादेश को खुश करना चाहता है? जी नहीं। क्या वो भारत को खुश करना चाहता था? जी नहीं। लालच उसका अपना बड़ा था कि उसका एक्सपोर्ट जो है वो अब वो इस मार्केट में घुसेगा। वैसा ही बांग्लादेश के लिए भी उसने रिप्रेजेंट कर दिया और सामने पेश कर दिया। कोई बात नहीं, यहां तक की तो बातें ठीक थी क्योंकि दो देशों का आपसी मसला है। अब जरा फोकस करिए कि मोदी जी कहां बीच में फंस चुके हैं, और ऐसी डील के बाद में अब भारत की सरकार के लिए चुनौती होगी कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्या ये जो इंटर्म डील है ये इंटर्म ही रह जाएगी या फाइनल अपने चरम तक भी पहुंचेगी? सगाई जो है वो शादी तक पहुंचेगी या फिर अपने अपने घरों की तरफ द्वारे खुल जाएंगे? समझिए सर बात को, यहां पे क्या चक्कर है। अभी द टेलीग्राफ में सर एक खबर देखो, उसी को डिटेल किया है। यूएस ग्रांट्स रेसिप्रोकल जीरो टैरिफ एक्सेस फॉर बांग्लादेश गारमेंट्स यूजिंग अमेरिकन कॉटन। बात को समझिए ये है क्या? अमेरिका ने इसमें एक शर्त डाल दी है कि भाई देखिए, आप बांग्लादेश में जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो अमेरिका के कॉटन को यूज करके, यानी अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट करो, या तो सिंथेटिक जो रेशों से काम करते हो जैसे नायलॉन है या तो पॉलिएस्टर है, इनसे अगर कपड़े बनाते हो तो वो माल अगर आप यूएस भेजोगे तो हम उस पर 0% टैरिफ लगाएंगे। कुल मिला के यहां पे भारत को दोगुना नुकसान देने की कोशिश है। दोगुना नुकसान कैसे सर? यहां पे तो प्रश्न यह भी आ सकता है कि भाई अल्टीमेटली तो अमेरिका तो डबल फायदा कमा रहा है, अपना कॉटन जो है वो भेजेगा बांग्लादेश में, बांग्लादेश से रेडीमेड गुड्स मंगाएगा, उसमें कह रहा है जी तो उसकी तो कॉटन भी बिका और उसको सस्ता देने में उसको घाटा क्या है? तो याद करिए ऐसा ही कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौर में भी होता था। भारत में ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत क्या था, भारत में कैसे कच्चे माल को लेके जाया जाता था और फिनिशिंग गुड्स भिजवाए जाते थे, खैर वो इसका पर्सनल मैटर है, लेकिन भारत को इससे बड़ा घाटा जो है वो सामने आने वाला है। आंकड़ों को समझिए पहले थोड़ा भारत के संबंध में। इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है यदि उसको हम हॉलिस्टिकली देखेंगे तो फाइनेंशियल 25 में 36.55 बिलियन 36.55 अरब डॉलर का टोटल हमने व्यापार किया। इसमें सबसे बड़ा रेशो 10.91 बिलियन का अमेरिका के साथ है, दूसरा सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन के साथ है 10.28। तो साहब यहां तो हमने क्या करा है, विक्ट्री ले ली है। यहां तो हम 0% का मार्केट लेकर के अब यहां तो हम ग्रोथ करेंगे, इसके लिए सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन अब यहां हमारे साथ में क्या हुआ, क्योंकि हमने सपना देखा था कि आने वाले 3 सालों में इस बिजनेस को हम दोगुना कर देंगे, यानी ये जो 10.91 बिलियन है लगभग 20 बिलियन डॉलर का ये बिजनेस हम अमेरिका के साथ में करेंगे। कब? ये ट्रेड डील होने के बाद के सपने थे, क्योंकि ट्रेड डील के पहले तो टैरिफ में फंसे हुए थे। लेकिन साहब ये जो दोस्ती हुई क्या ये उस मुकाम तक पहुंचा पाई? अब आप देखो हमने क्या सपना देख लिया था कि ये जो हमारा 10.5 अरब का डॉलर का निर्यात है इसमें तो बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि हमें खुशी ये थी कि बांग्लादेश पे 20%, माफ कीजिएगा मैंने जो पहले 30% बोल दिया था, दैट वाज नॉट 30%, दैट वाज 20%, उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। बांग्लादेश का 20% है, चाइना पे 30% है,
पाकिस्तान पे 19% है, और वियतनाम जो कि टेक्सटाइल के ये 4-5 बड़े सेक्टर हैं, जो देश हैं जो काम करते हैं, उसके ऊपर 20% है। तो इन सब में अगर हम एज देखें, बांग्लादेश के 20%, चीन 30%, पाकिस्तान 19%, वियतनाम 20%, तो भारत का भी जो 18% टैरिफ है वो भारत के कपड़ा बाजार को, भारत के कपड़ा इंडस्ट्री को अमेरिका में एज देने में फायदा करेगा। हम इससे बड़े ही खुश थे, लेकिन सर खुशियों पे पानी फिर गया, क्योंकि अमेरिका का ये बड़ा ही बहुत बड़ा मार्केट है, कपड़े का बाजार है, इसमें भारत अपना बहुत बड़ा शेयर ढूंढ रहा था और अपने लाभ कमाने को, अपने लाभ को वहां कहीं तलाश रहा था। अब साहब जरा एक फोकस करिए एक बात पे। मंत्री जी पीयूष गोयल साहब ने एक बात कही, वो बात ये कहते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर। ठीक है सर, किसानों के इंटरेस्ट को हम फोकस करेंगे। अब किसानों का इंटरेस्ट कहां फोकस हुआ? आपने ट्रेड डील करी, लेकिन जो ट्रेड डील वहां से हो गई, अब उससे घाटा कितना होगा? घाटा इसलिए होगा जनाब, क्योंकि जो कॉटन है, कॉटन हमारा किसान उगाता है, कॉटन फैक्ट्रियों में नहीं बनता है। अब ये किसान की रीढ़ की हड्डी टूटना तय है। कारण क्योंकि भारत में होने वाला, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, भारत पे डबल मार कैसे पड़ी है? भारत में उपजने वाली कुल कपास का, टोटल कॉटन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जाता है बांग्लादेश की तरफ। मतलब अराउंड 54%। मेरे दोस्तों, जिस समय तक यहां पे शेख हसीना की सरकार थी, जो ये मूवमेंट हुए हैं बांग्लादेश में, उसके पहले तो मोर देन 70% टोटल हमारे कॉटन का एक्सपोर्ट का हम बांग्लादेश भेजा करते थे, क्योंकि बांग्लादेश में कपड़ा मिले तो हैं, लेकिन वहां पे कॉटन की उपज नहीं होती है, वो भारत से इंपोर्ट करता है। भारत एक बहुत बड़ा निर्यातक है। अब साहब जब बांग्लादेश का ये 54%, क्योंकि अब बांग्लादेश को बड़ा मार्केट कहां मिलेगा? वो यूएस जाना चाहेगा, क्योंकि यूएस में 0% टैरिफ का ऑप्शन है। तो जो वो इंपोर्ट भारत से करता है, अब वो इंपोर्ट कहां से करेगा? वो इंपोर्ट यूएस से करेगा। अब साहब बात समझिए, यूएस की तरफ जब वो शिफ्ट करेगा तो भारत के इस एक्सपोर्ट में कमी आएगी। भारत के एक्सपोर्ट में कमी आएगी तो वो किसान, वो कॉटन की खपत अब कहां होगी? क्या दुनिया में और इतना बड़ा बाजार? भारत के लिए सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। अब जब वहां पे हमारी एंट्री मुश्किल होगी कपड़ों को लेके, तो हमारी मिलें क्या माल बनाएंगी? क्योंकि जब माल बिकना ही बहुत मुश्किल से है, जब हम कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, तो बताइए ये मार हम पे पड़ी या नहीं पड़ी? दूसरी चीज, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या घाटा है वो भी समझ लीजिए। अगर आप तुलना करेंगे ना सर, तो भारत और बांग्लादेश के ट्रेड में हम 9.6 मिलियन यूएसडी के ट्रेड सरप्लस में हैं। बहुत बड़े सरप्लस में है। तो सरप्लस इकोनॉमी के साथ में भी हमारे को लॉस है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका बुरा प्रभाव पड़ना तय है। तो बांग्लादेश जो कि भारत से कॉटन को इंपोर्ट करता था, अपने कपड़े बनाता था, और भारत बहुत बड़ा खरीदार भी इसका रहा है, क्योंकि टोटल अगर आप आंकड़ों में नजर दौड़ाएंगे ना सर, तो टोटल इंडिया के इंपोर्ट्स में एप्रिल का इंपोर्ट आप देखिए 23 और 24 में बढ़ा है। 651 मिलियन यूएसडी तक का हमने माल यहां खरीदा है। सबसे ज्यादा हम खरीदते ही बांग्लादेश से कपड़े हैं। कुल मिला करके हमने यहां से कॉटन भिजवाया, माल खरीदा। अब क्या होता है कि यहां पे जो भारत की तरफ से जाने वाला कॉटन है उसकी मात्रा घटेगी, क्योंकि अब ये शिफ्ट कहां होगा? ये अमेरिका पे शिफ्ट होगा। अमेरिकन कॉटन को ये इंपोर्ट करेगा, क्योंकि उसी कॉटन से बने हुए माल को जब वो वहां भेजेंगे तो उसके ऊपर 0% टैरिफ है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी सॉलिड है, बहुत मजबूत स्थिति में है। वो जब वहां पे काम करेंगे तो भारत के कपड़ा उद्योग को घाटा होना तय है। अब एक सवाल ये कि क्या भारत और बांग्लादेश जो हैं वो इंपोर्ट करते नहीं है क्या कॉटन? सर सुनिए, बांग्लादेश जो है आज भी एनुअली लगभग 250 मिलियन यूएसडी का, 250 मिलियन यूएसडी की कीमत का कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट करता है। भारत भी इंपोर्ट करता है लगभग 200 मिलियन का। अब हमारे बीच में, उसके बीच में फर्क है लगभग 50 मिलियन। अब उस बीच का क्या इतना बड़ा दंड होगा कि हम पे 18% और उन पे 0%? आप जरा सोचिए, भारत ऑलरेडी 200 मिलियन के आसपास की कीमत का अमेरिकन कॉटन लेता है, बांग्लादेश 250 मिलियन का लेता है। इसको जो भारत की तरफ ये पैसे का फ्लो था, ये 250 से 500 करने में, अमेरिका की तरफ भेजने में उसको क्या तकलीफ आएगी? तो भारत को ये दोहरी मार है या नहीं है? उससे बड़ी बात एक और, ये जो डील बांग्लादेश के साथ में हुई है, बांग्लादेश पे किसी भी तरह का कोई ये प्रेशर नहीं है कि इतने का तो माल बाबू खरीदना ही पड़ेगा।
हमें 500 मिलियन यूएसडी का तो माल अमेरिका से लेना ही है। उसको लेकर के मंत्री जी जब ये बयान दे रहे थे एक न्यूज चैनल पे, दुनिया से भी तो खरीदते हैं, 500 मिलियन को ज्यादा होता है, कुछ खरीद लेंगे, हम स्टील खरीद लेंगे, हम एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे, कुछ भी खरीद लेंगे। भाई खरीद है, दबाव में क्यों? बांग्लादेश नहीं है और हम पे 500 मिलियन का दबाव है। आप खरीदेंगे, बहुत अच्छी चीजें खरीदेंगे, हो सकता है लाभ में लेके आए, सस्ती लेके आए, लेकिन अल्टीमेटली जो आप खरीद रहे हो वो आप दबाव में खरीद रहे हो, कह के खरीदवाया जा रहा है। तो ऐसी कोई शर्त बांग्लादेश की इस डील में, इसमें भी नहीं है। तो कुल मिला के भारत शायद ग्रिंगो के दबाव में पूरी तरह से घिरा है। अब यहां पे हमें क्यों? क्योंकि इनके साथ में किए हुए सारे सौदों के अंदर दुनिया के देशों को घाटा ही होता है। हो सकता है बांग्लादेश क्षणिक रूप से, क्योंकि जो कॉक्स बाजार है सर, वो उसके पूरे नजर में अमेरिका की पूरी नजर में है सर वो, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे मौके भारत के लिए भी बनते हैं अपने लोकल एरिया के अंदर अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए। बात करते हैं सर कैसे? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री पे या भारत के ऊपर दबाव डाला कि आप पेट्रोलियम नहीं खरीदेंगे, कह के कहा गया पेट्रोलियम नहीं खरीदेंगे रशिया से, 25% फिर लगा देंगे, 25% फिर लगा देंगे। ठीक है जी, इतना दबाव झेलने की जरूरत कहां है, जबकि हम ऑलरेडी हमारे जो चाबहार पोर्ट है उसको खोने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 1 रुपया बजट में हमने अलॉट नहीं किया अमेरिका के दबाव में। दूसरी बात, हर साल 100 करोड़ देते थे मेंटेनेंस को, तो 120 मिलियन ठीक है, जाने दीजिए जी। आपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन अमेरिका के दबाव में हम क्यों खोएं? दूसरी बात, रशिया के साथ में हमारे संबंधों को खराब क्यों करें? अमेरिका के लिए सबसे बड़ी तकलीफ हाल ही समय के अंदर यह हुई थी, जो कि भारत और ईयू की जो ट्रेड डील हुई। रीजन क्या था कि ब्लूमबर्ग जैसे जो मीडिया हाउसेस हैं अमेरिका के, उन्होंने भी कटाक्ष किया कि भैया ये टैरिफ के ही सारा तनाव था, इसका लाभ जो है वो ईयू ले गया और ईयू के मार्केट में भारत को जगह मिल गई। कपड़ा मार्केट, कपड़ा जो है अप्रेजल के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं सर, 263 बिलियन यूएसडी का मार्केट है ईयू का, जिसमें भारत की एंट्री 0% पे है। और ये बहुत बड़ा एज भारत को देगा, ये भारत की विक्ट्री के रूप में देखा जा सकता है। उर्सुला वॉन डेर लेन का भारत में आना, अतिथि बनना, ये सब चीजें अपनी तरफ हैं। लेकिन सर ये जो 0% की बात आई, जो कि ईयू ने तो हमें मिला, लेकिन ये खेल अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ में कर दिया, ये भारत के लिए घाटे का निश्चित रूप से सौदा बन गया है। क्योंकि इसका गेम एक टैरिफ वॉर का गेम है। हम कब तक इसके विश्वास पे खुशियां मना सकते हैं? और दबाव का जब इतना लंबा समय हमने रेजिस्ट किया, तो अचानक से इन परिवर्तनों की कौन सी बात थी कि हमें तुरंत उठना ही पड़ा? अब आपको एक और मैं अनोखी बात बताता हूं। जो लोग इस बात को इस नजरिए से देखते हैं कि नहीं जी ये मोदी जी ने किया है, इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाला तो देशद्रोही होगा। तो मेरे भाई, आप मेरे चैनल को ढंग से विजिट करो, पूरे वीडियोस देखो, जज करो कि कहीं पे हमने कभी किसी के अतिरिक्त पक्ष की या अतिरिक्त विपक्ष की बात की हो। तो राष्ट्रहित की बात करना पाप नहीं, और अगर ये पाप है तो जन्म जन्म करेंगे, हर बार करेंगे, क्योंकि जो सच है सर वो सच है। क्योंकि ये टैरिफ वॉर के गेम में भारत को लपेटा गया है, इसकी कीमत भारत और रशिया के संबंधों पे आ रही है। तो भारत को अब ये चाहिए कि ऐसी स्थिति के अंदर अपने पैरों को पीछे खींचे, ऐसी शर्तें डालें जिससे कि ये इंटर्म जो ट्रेड डील है ये इंटर्म ही रह जाए, या तो भारत के पक्ष में होकर के इसका फाइनलाइजेशन हो। क्योंकि समझना पड़ेगा, भारत और जो रशिया की दोस्ती है इसमें की कमजोरी भारत को घाटा देगी। कारण ये मजबूत है तो भारत, इंडिया और चाइना, आरआईसी मजबूत होगा। आरआईसी की मजबूती, हाँ चाइना को एक फैक्टर और समझिए, चाइना बांग्लादेश के अंदर काफी हद तक घुसा है, लेकिन जब बांग्लादेश और अमेरिका के संबंधों के अंदर थोड़ा सा झुकाव पैदा होगा तो भारत के लिए यहां एक मौका बनता है कि वो रशिया को माध्यम बनाते हुए चाइना से भी अपने संबंधों में सकारात्मकता लाए। आरआईसी की मजबूती आवश्यक है ब्रिक्स को मजबूत करने के लिए, और ब्रिक्स वो हथियार है जो दुनिया में डी डॉलराइजेशन को जन्म दे सकता है, डी डॉलराइजेशन की क्रांति कर सकता है। और जिस दिन डी डॉलराइजेशन होगा उस दिन हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस यूनिपोलैरिटी के दबाव से बाहर जाएगी। दुनिया के अंदर जो एक ध्रुवीय विश्व बनाने की व्यवस्थाओं का जो माहौल बनाया है जी, यहां के हम सिकंदर, हमने जो कहा वही फाइनल, उनसे दुनिया बचेगी। ये सारी आवश्यकताएं वर्तमान की हैं, और जिनको अपने देश को ग्रेट बनाना है वो ग्रेट बनाएं, लेकिन हम कम से कम इनसे दूरी रख के ऐसा माहौल जरूर रखें कि भविष्य में हमें रिग्रेट ना करना पड़े। उम्मीद है
ये सारा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। लेकिन इस बात को सोचते समझते हुए कि राष्ट्र हित की बात करना, देश हित की बात करना किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता है। राष्ट्र हित में चलना, मैं मानता हूं, इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। ये एनालिसिस में अगर आपको कुछ चीज पसंद आई है, मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। आपके आशीर्वाद मुझे कमेंट बॉक्स में मिलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोशिश करूंगा आपके मैं रिप्लाई करके आपसे वापस से संवाद करने की स्थिति बने। हाँ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, हिस्सा बनिएगा इस परिवार का, क्योंकि तेजी से बढ़ते इस परिवार में हम कुछ और बेहतर नवोन्मेषी कार्य, कुछ इनोवेटिव काम हम करने वाले हैं। कुछ बड़े लोगों के, कुछ अच्छे लोगों के इंटरव्यूज भी आपको इस चैनल पे अब देखने को मिलेंगे। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सी यू सून। जय हिंद। बाय बाय।